चलो हो गई। चलो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा थे? वो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। ठीक। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको होमवर्क में, क्या था? 5 की पावर 125 वो डिवाइड करना है किससे? 250 से। इसका आंसर आया क्या किसी का? 5 की पावर 125 को 250 से भाग करके क्या शेषफल आएगा, ये किसी का आया था आंसर? सर किया था लेकिन सर कल पहला दिन था तो सर कोई बात नहीं। देखो करना क्या था, 250 से आप डिवाइड करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, और वैसे भी पहले आप देखिए दोनों नंबर कट रहे हैं ना, 5 और 250 आ जाओ देखो भाई 5 से 250 को कटता है, 5 से 3 बार में कटेगा 250, क्योंकि ये 125 का डबल ही तो है। तो हमने क्या किया, इस 5 की पावर 125 में से 5 को 3 बार अलग लिखा है, तो 5 की पावर कितनी बचेगी? क्योंकि 3 बार बढ़ेगा। अब 125 से 125 को हमारा कट जाएगा, केवल हमारे पास बचा कितना? 5 की पावर 122, और बटे में कितना है? ठीक है। लेकिन इस बात को मत भूलना कि अगर आप ऊपर और नीचे किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका इंपैक्ट रिमाइंडर पे भी पड़ता है, मतलब रिमाइंडर आपका सही नहीं आएगा। 125 से तो काटा है ऊपर नीचे, 2 से तरफ 5 में भाग करिए, क्या आएगा रिमाइंडर? अब 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ना है? नहीं पड़ना है, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया? लेकिन ये इसका आंसर आया और हमें निकालना किसका है? क्योंकि 125 से अगर हमने डिवाइड किया है तो लास्ट में जाके 125 से क्या कर लो, तो आपका जो सही रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा? 125। एक पेन दे दो। बस 1 सेकंड आपके पास है तो आप याद कर शुरू करें। ये भी खराब हो, इसका भी दो चीजें बची थी, मैंने आपसे कहा था बस थोड़े से टाइम का, फिर उसके बाद मिलो मैथमेटिक्स में।
ये बताइए किसी भी संख्या के एंड में कितने जीरो ये तो गिन के बता सकते हैं। अगर मैं कोई नंबर लिखूं, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 0 0 0, मैं आपसे पूछूं इस संख्या के एंड में कितने जीरो हैं? 4 जीरो। अब कितने जीरो हैं? 0 3 है, लेकिन एंड में सिर्फ कितने? तो आपसे जो पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि संख्या के अंत में या परिणाम के अंत में जीरो कितने। अब ऐसे थोड़ा ना कोई नंबर लिख के दे देगा सिंपल सा कि आपसे कहेगा इसमें जीरो बताओ कितने होंगे एंड में, तो हर कोई क्या देगा। आपसे पूछा क्या जाता है, अच्छा जीरो की जरा कंडीशन समझ लेते हैं। भाई जीरो लगाने का मतलब ये होता है संख्या के एंड में जीरो लगाते हैं तो जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के बाद हमने जीरो लगा दिया तो ये 2 × 10 ही तो है। तो एक जीरो का मतलब होता है अगर किसी संख्या के एंड में जीरो लगा दे तो वो संख्या 10 गुना हो जाती है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब 10 बनने के लिए क्या होना चाहिए भाई, 10 के तो 2 ही फैक्टर हो पाएंगे। कौन कौन से 2 फैक्टर होंगे? 2 गुणा, यानी कि अगर आपको जीरो चाहिए तो एक बार 2 आना चाहिए गुणा में और एक बार 5। 2 और 5 का जो पेयर बनता है, अकेले 2 से गुणा करके जीरो थोड़े ना आ सकता है। अकेले 2 से जीरो नहीं आएगा, अकेले 5 से नहीं आएगा, दोनों का पेयर चाहिए मल्टीप्लाई में, तब जाके एक जीरो लगता है। अब जैसे अगर मैंने आपसे कहा बताइए इसमें कितने जीरो होंगे एंड में, अब आपको ये बताना है इसके गुणनफल में जीरो कितने हैं। बिना गुणा किए, ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपसे तो ये भी पूछेगा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो कितने जीरो एंड में आएंगे? 3, क्योंकि आपको पेयर गिननी है। पेयर गिनने का मतलब ये 2 और 5 के पेयर, ठीक है, एक पेयर ये बन गया, ठीक है, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर और बन जाएगा। इसके बाद आप बताइए कोई और पेयर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, ना तो हमारे पास 2 है ना ही 5, एक और बन। अब इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2 की पावर 17 × 5 की पावर 31। अब कितने जीरो आएंगे इससे? धीरे धीरे आप समझते जाओगे, ये सवाल नहीं आते, जो आएगा वो भी हम लोग करेंगे, पहले बेस तो करो। 17 या 17। कारण क्या है? क्योंकि पेयर की अगर हम बात करें, अब जैसे एक बात, मैरिज तो सभी लोग जानते हैं होती एक लड़का और एक लड़की, तो पेयर तो उतने ही बनेंगे जिसकी संख्या कम होगी। आप ये मान लो कि जैसे 2 हमारे पास कितनी बार है, 2 की पावर 17 है तो 2 कितनी बार है, और 5 की पावर 31 है तो 5 कितनी बार है। लेकिन अगर हम पेयर बनाएंगे तो 17 बार ही तो बन पाएंगे। 17 बार 2 और 17 बार 5 मिला लेंगे तब जाके 17 जीरो बन जाएंगे। इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास कितनी बार अभी 5 बचा है? 14 बार। 5 बचेगा 14 बार, लेकिन उसका यूज नहीं होना है, क्योंकि अकेले ये जीरो थोड़ा बना सकता है। जीरो तभी बनेगा जब साथ में गुणा किसकी होगी, तो मल्टीप्लाई 2 का होना चाहिए साथ में, तभी जाके जीरो आ सकता है, वरना जीरो नहीं आ सकता। केवल 2 केवल 5 से कभी जीरो नहीं आता है। हर क्वेश्चन करते हैं। आपको सब में शून्यों की संख्या ही निकालनी और काउंट करते जाना, मैं क्वेश्चन लिखता रहूं।
क्या चीज? ये किसी संख्या के एंड में जीरो कितने आएंगे, बस ये बताना है आपको। आपसे ये पूछा जाएगा 4 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 17 के परिणाम में अंत में शून्यों की संख्या कितनी है? पूरा क्वेश्चन लिखना। चलो क्वेश्चन पूरा ही लिखना है। परिणाम का मतलब जब आप इतनी गुणा करेंगे ना तो जीरो तो आएंगे ना। कितने जीरो आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। देखो पता क्या है, हमें टारगेट 5 और 2 को करना है। देखिए 17 में तो 2 होगा ही नहीं, प्राइम नंबर है, कोई फायदा ही नहीं इसका। अगर हम बात करें 33 में, क्या 2 आएगा? 33 11 इंटू 3 होता है, तो इसमें 2 नहीं होता है, 3 इंटू 11 है, 625 में तो आएगा। अब 625 की अगर हम बात करें ना तो ये 5 से 4 बार में घटेगा। 5 की पावर कितनी? अरे किसी को अगर ये ना समझ में आए तो फिर आप 5 से काट लो भाई। 5 का 125, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो 5 से कितनी बार ये कट रहा है? 4। तो 5 की पावर इसमें कितनी? 4। 8 में भी आएगा, 8 तो पता ही, 2 की पावर कितना होता है? 3। 16 में भी आएगा, 2 की पावर कितनी होगी? 4 होगी, और 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 की पावर कितनी? अब आप जरा काउंट करिए 2 कितनी बार है इसमें। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ है, यानी 2 कितनी बार है? 7 बार। अगर हम 5 की बात करें, 5 कितनी बार है? 7 बार। देखिए 5 4 बार तो यहाँ है और 2 बार लास्ट में, तो टोटल कितनी बार हो गया? 6 बार। अब बताओ 7 बार और 6 बार में पेयर कितने बनेंगे? जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। 7 और 6 में कम कौन होगा? 7 और 6 में 6 कम है, यानी 5 की संख्या कम बार है, तो पेयर कितने बनेंगे? जितने पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। इसका मतलब इस संख्या के एंड में अगर आपसे पूछे कितने जीरो आएंगे तो सीधे आंसर दे दो। ऐसे आगे भी एक क्वेश्चन, ये मल्टीप्लाई करके मैंने 2 डेटा दे रखे। जैसे 4 की अगर बात करें तो आप जानते होंगे 4 में 2 कितनी बार आता है? अरे भाई 4 में 2 कितनी बार आएगा? 2 की पावर कितनी होती है? तो इसमें तो 2 बार 2 आएगा ना 4 में। पावर कितनी है? 11। पावर 11 है। अगर हमें पता है 4 में अगर 2 की पावर 2 होती है तो 2 बार। अब देखो 2 की संख्या कैसे निकालोगे? पावर कितनी है? 11 है, और 4 में 2 बार 2 होता है, तो अगर 11 बार हम 2 काउंट करेंगे तो कुल मिला के कितनी बार आ जाएगा? 22 बार। मतलब जितनी बार यहाँ पर 2 आया है, अगर पावर में 11 लिखा हुआ तो ये चीज 11 बार आएगी ना। तो 11 बार अगर हम काउंट करेंगे, इससे बढ़िया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 की जो संख्या है वो कितनी आ गई? 5 की संख्या कितनी है? 5 यहाँ पर कितनी बार है? 17 बार। तो कितने पेयर बनेंगे भाई? जिसकी संख्या कम होगी पेयर उतने ही बनेंगे। अब ये 22 पता कैसे हो गया? है तो पावर में 11, 22 इसलिए हो गया क्योंकि 4 में 2 कितनी बार है? 2 बार है। भाई अगर हम 4 को लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का मतलब यहाँ पर 1 4 में 2 बार 2 लिखा हुआ है, तो 11 बार अगर इस चीज को लिखेंगे तो कुल कितनी बार हो जाएगा? 22। इसमें भी देखते हैं 12 में 2 कितना होगा? 1 2 3 कुछ तो होगा। 12 को 2 से डिवाइड कर लिया करो ना। अगर नहीं समझ में आया कि 12 में कितनी बार 2 है तो 12 को 2 से डिवाइड करना जरा, 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करो, अब थोड़े ना 2 से घटेगा, तो कितनी बार इसमें 2 है? 2 बार। सिर्फ 2 बार है। तो अगर हम 12 की बात करें तो 12 में 2 बार होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और इंटू में 3 है। लेकिन 3 किसी काम का है हमारे? 0 के लिए 3 का कोई यूज, केवल 2 का यूज है। यहां पर भी हमें पावर 2 मिल गई, और यहां ऊपर पावर कितनी है? 31। फिर से सेम बात है। अब देखो ऐसे करके आप काउंट किया करो, 12 में 2 कितनी बार आया था? 2 बार। ठीक है, पावर 31 है तो 31 से मल्टीप्लाई कर लो, कुल कितनी बार हो गया यहाँ? 62 बार। 125 5 का क्यूब होता है क्या? 125 5 का क्यूब होता है,
तो अगर 125 की भी बात कर लें तो 125 5 की पावर होता है 3, यानी कि यहाँ पर 5 जो है वो कितनी बार है? 3 बार। तो पहले लिखो 5 कितनी बार आया? 3 बार आया। पावर में 23 है साथ में, अगर पावर में 23 है तो 23 × 3 कितना हो जाएगा? 69, 69 हो जाएगा। अब आप बताइए कि 62 और 69 में किसकी संख्या कम है? 62। तो जो जीरो आएंगे यहाँ पर कितने आएंगे? 62 जीरो आएंगे इस कैलकुलेशन को अगर आप करते हैं। एक कोई पेन ऐसा देना जो थोड़ा सही हो। ये वाले इसको जरा साथ साइड गर्मी में जब हो गए थे कोई निकाल सकता है भाई? वैसे तो वही होगी ये अरे इनकी तो थी ये तालाब में ये तालाब पूछो से जाएंगे। अरे इनने का बहुत ज्यादा फोर्स करो गायब हो। हाँ केवल लास्ट की पूछ सकता है, वरना कैलकुलेशन में आप स्टार्टिंग में बीच में कितने जीरो ये बता भी तो नहीं पाएंगे ना बिना कैलकुलेट किए। इसका जमीन से बना हुआ है जमीन क्या है सब मेरा नाम होता है क्या नाम है इसमें नाम बोला मैंने इधर आपका नाम नहीं बोला कैसे लगेगा सर नाम कैसे बोला सर रुमाल शर्ट में भी है टी-शर्ट में कोई सर वो परमानेंट नहीं है ना साफ मोटो क्या क्या इधर से किसी ने आवाज दी थी कि सर इसके पहले हो गया
मुझे कुछ नहीं दिया है। ये स्वास्थ्य खराब कैसा है? ठीक हम जा रहे हैं जब निवासी बच्चों से ठीक है। जिसका फॉर्म रहेगा वो जमा ला करके जल्दी आपको एंड में कितने जीरो आएंगे ये बताना है। अब देखो 1 से लेके पहले वाले में 100 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले में 1 से लेके 250 तक, तो मल्टीप्लाई तो कोई भी नहीं कर पाएगा पेपर में बैठ के। भाई कर लेंगे कि 250 तक के सारी संख्याओं को नहीं कर पाएंगे, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा लॉजिक। अब पता है क्या है, 2 और 5 की संख्या ही तो देखनी कितनी आएगी, गिनोगे कहां तक। जैसे आप देखोगे 2 एक बार, यहाँ 2 बार, फिर इसमें 1 बार आएगा, फिर 8 में 3 बार आएगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। जो संख्या छोटी होती है वो उतनी ही जल्दी रिपीट होगी। जैसे 2 जल्दी रिपीट होता है, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 5, 5 के बाद सीधे 10 में होगा, फिर 10 के बाद 15, जो नंबर 5 से कटेगा। तो संख्या जो होगी ना दोनों में, अगर हम बात करें इसी चीज को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 100 लिखा और मैंने यहाँ लगा दिया फैक्टोरियल। सही लिखा है गलत? अरे 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा करोगे तो वो भी तो फैक्टोरियल 100 होता है। ऐसे ही अगर 1 से लेकर 250 तक मैंने मल्टीप्लाई किया है तो कह सकते हैं 250 फैक्टोरियल में आ गया। तो फैक्टोरियल में जब जीरो की संख्या निकालनी है तो उसमें 2 की संख्या हमेशा ज्यादा आएगी, निकालने की जरूरत है नहीं। अब फिर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, कितनी बार इसमें 2 आएगा, कितनी बार 5 आएगा, लेकिन आप 2 की संख्या ज्यादा ही निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालते। आपको करना क्या है, लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 100। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं 100 तक 2 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो 2 से हमने भाग किया, कितना आया, 50। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होंगी जो 2 से 2 बार कट रही होंगी, कुछ 2 से 3 बार कट रही होंगी। जैसे 8 है, 8 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो उसमें 3 बार भी होगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, भाई हमें पता है कि 2 से 2 बार कटने का मतलब हमें 4 से भाग करना पड़ेगा 100, वो नहीं करेंगे। जो भी यहाँ भाग वाला है उसको फिर 2 से भाग कर दो, जब तक ये भाग जाए करते रहना, 25 लग जाएगा, फिर 2 से भाग किया इसको। भाई अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना बार जा सकता है, 12। अब ये मत कहना पॉइंट का 5, पता क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट 5 आ गया, जैसे 25 तक आप संख्या लिखेंगे तो 2 से कटने वाली केवल 12 ही संख्या होगी। 25 थोड़े ना 12 से कट जाएगा, 24 ही तो कटेगा 12 से। फिर 2 से भाग करिए, फिर 2 से भाग करिए 3 बार। जब तक पॉसिबल हो तब तक भाग करना है आपको। 2 से 1 बार और भाग किया, कितना आ गया, 1। अब जाएगा क्या 2 से भाग, आपको ये पहला वाला नहीं कैलकुलेट करना है, बाकी इन सबको ऐड कर लो। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 50 और 25 कितना होगा, 75। 75 और 10 86 और 12 97 आ गया। अगर हम बात करें फैक्टोरियल 100 में, ठीक है, अगर फैक्टोरियल 100 में अपने बात करें तो यहां पर जो 2 की बात करें तो 2 जो हमारे पास आ रहा है कितनी बार आ रहा है, 97 बार।
अब 5 की संख्या देखते हैं, तो यही सेम प्रोसेस रहेगा। अब की बार 2 की जगह 5 से डिवाइड करोगे आप, 5 से जरा 100 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? फिर 5 से डिवाइड करिए, और अब भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, छोड़ दिया हमने यहीं पर। तो पहला वाला नहीं लेना है, कभी भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 24 बार 5 होगा। तो अगर हम फैक्टोरियल 100 में 5 की बात करेंगे तो कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स, यानी कि 24 बार। कितने पेयर बनेंगे? 24 ही बने। जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे। तो अगर 24 पेयर बन रहे हैं 2 और 5 के, तो संख्या के एंड में जो 0 आएंगे वो भी कितने हैं? अच्छा एक बात बताओ, 2 की संख्या निकालने का कोई फायदा मिला? जब पता है कि 5 की संख्या कम आएगी, 2 की ज्यादा आएगी, तो ये केवल आपके लिए यहाँ समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन पेपर में कभी 2 की संख्या मत निकालना। अगर फैक्टोरियल में पूछे, केवल आपको क्या निकालना है? अगर संख्या के एंड में 0 पूछ रहा है तो आप केवल इतना कर लेना, फैक्टोरियल अगर दे रखा है तो आप निकालना नंबर ऑफ 5, यानी 5 की संख्या निकाल देना, बिल्कुल सही उत्तर आएगा, क्योंकि 2 की संख्या ज्यादा ही है। ऐसे 250 में भी। अच्छा एक और भी आपको थोड़ा सा फायदे की बात है, जैसे फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 100 हो गया, फैक्टोरियल 200 हो गया, या फिर फैक्टोरियल 500। ऐसे फैक्टोरियल जिनके लास्ट में डबल 0 आ रहा है, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, कभी भी अगर आपसे पूछ ले इसमें नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, तो आपको डायरेक्ट बता देना कैसे करना है, मतलब बिना पेन से आप बता सकते हैं। एक फॉर्मूला याद कर लेना छोटा सा, 25n माइनस n, पता क्या है? ये 2 0 जो आ रहे हैं ना, इनको छोड़ देना, लास्ट के 2 0 आप छोड़ देना। हमने लास्ट के 2 0 छोड़ लिए, ठीक है, यहाँ भी 2 0 छोड़ लिए, यहाँ भी। तो ये जो आपके पास संख्या होगी ना, ये n को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? 1। तो अगर आपसे कभी भी जैसे 500 में पूछे कितने में, तो n की जगह कितना आ रहा है भाई? 5 आ रहा है। 25 n की जगह 5 लगा दें, 25 पंजे 125 में से 1 घटा दिया तो 0 कितने आ जाएंगे? 124। कल को आपसे पूछ ले फैक्टोरियल 1000 में कितने 0 होंगे भाई? अब 1000 तक आप भाग करेंगे, टाइम तो लगेगा ना, तो आप 2 0 छोड़ दो, केवल कितना बचाएगा? यानी n की जगह पर कितना लगा देना? n की जगह पर कितना लगा रहा है? 10। आपका फॉर्मूला ये था 25 इंटू n, n की जगह कितना आ गया? 25 का 10 से गुणा करो, कितना आएगा? 25 का 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 250। 250 में से 1 घटा दो, यानी 0 कितने होंगे? तो ऐसा कभी अगर डायरेक्ट सवाल आता है आपके सामने तो आप वो टाइम बचा सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है। इसी प्रकार से 250 में निकाल सकते हैं आप भाई, यहाँ पे भी तो फैक्टोरियल ही है, 250 में आप निकाल लेना। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फैक्टोरियल 250, ठीक है। 1 से लेके 250 तक की सारी संख्याओं की अगर गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 250 कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें फैक्टोरियल 237 का क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था फैक्टोरियल होता है क्रम गुणित, एक क्रम में 1 से लेके 237 तक की सारी संख्याओं की गुणा करती है, अंतिम जो संख्या होगी वो होगी कौन सी? 200। अब देखो पेपर में अगर ये सवाल भी आता है तो आप हैरान मत होना, आपसे कह दे कोई कि प्रथम 237 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के एंड में कितने 0 आए, तो ये प्राकृतिक संख्याएं तो जो गिनती में प्रयोग होती है, कितनी है? 237 ही तो है। तो फैक्टोरियल 237 या इस तरीके से लिख दे, या कह दे प्राकृतिक 237 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, एक ही बात है। इसमें 0 निकाल के कितने? देखिए लास्ट वाली संख्या कौन सी है? 237। जरा 5 से भाग कर लो इसको, कितना बार जाएगा? 5 का 4 बार 20, 37 बचा, 5 का 7 बार 35। अब जाएगा क्या बार? जाएगा भाई। 5 का 9 बार 45 होता है, जितना भाग जाए उतना लिख लेना, पॉइंट के बाद या शेष पर भूल जाना, ठीक। 5 का भाग एक बार और चला जाएगा, 5 का 1 बार, क्या अब जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, पहला वाला छोड़ के, तो 47 और 10 57 हो गया। यानी कि इसमें अगर पूछा जा रहा है कितने शून्य होंगे, तो जितने 5 होंगे उतने ही 0 होंगे। 5 कितने आ रहे हैं निकल के? 57 आ रहे हैं। 2 निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगी, उससे कोई फायदा नहीं। हमने यहाँ पे 2 निकाला जरूर, लेकिन कोई फायदा हुआ? क्योंकि 5 तो सिर्फ 24 ही मिले, 97 बार 2 है तो उसका कोई फायदा नहीं।
फैक्टोरियल में जीरो की संख्या निकाल सकते हैं क्यों भाई? 250 में बताना सर कितने जीरो आएंगे। कितने आ रहे हैं? 62 62 है। ठीक है, ठीक है। पहला सवाल तो नोट हो गया होगा सबका। नोट हो गया क्या? अब ये कुछ अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम। जब फैक्टोरियल में जीरो निकालना सीख लिया आपने कि फैक्टोरियल में इतने जीरो निकालो, यहाँ पे फैक्टोरियल है लेकिन उनके बीच में आपको यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। क्या करोगे? अच्छा, जोड़ते हैं तो जीरो का क्या रोल रहता है? कोई अपने आप से संख्या बताइए, जैसे आपने कोई जीरो वाली संख्या ली है, हमने कहा एक संख्या हम 700 लेते हैं, एक और लेते हैं 51,000 की। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो संख्या के लास्ट में कितने जीरो रहेंगे? इसमें 2 थे इसमें, क्योंकि इसका जो तीसरा डिजिट था वो नॉन जीरो था। अगर नॉन जीरो डिजिट को जीरो में जोड़ेंगे तो क्या जीरो थोड़े ना आएगा? फिर तो यही आएगा। इसका मतलब तीसरा वाला जो जीरो था वो हट गया, क्योंकि इसमें तो 2 ही जीरो। इसका तीसरा डिजिट कैसा है भाई? ये जीरो नहीं है। अगर जीरो में जीरो जोड़ेंगे तभी तो जीरो आएगा, तो ये वाला तो है नहीं। अब आप क्या करेंगे? जब आप प्लस करते हैं तो जिस फैक्टोरियल में सबसे कम जीरो होंगे उतने ही जीरो आएंगे बड़े। जैसे आप ये बताइए, इन दोनों में प्लस है तो किसमें जीरो कम आएंगे? 49 में या 87 में? 49 में कम आएंगे, 87 में ज्यादा। तो जब आप ऐड करेंगे तो कम वाले जीरो बचेंगे, ज्यादा वाले जीरो जिसमें थे ना, इसका अगर जैसे इसमें मैंने कहा 5 जीरो आ गए तो 5 के बाद जो छठा डिजिट होगा वो जीरो थोड़े ना होगा, इसका वो नॉन जीरो होगा। अगर आप जीरो में जोड़ेंगे तो फिर वो कभी जीरो के बराबर तो आ नहीं पाएगा। तो आप पता है जब प्लस लगा तो छोटे वाले फैक्टोरियल में जीरो निकालेंगे। आप ये बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है? केवल आप 49 में देखो कितने जीरो। वही हमको करना है नंबर ऑफ 5, 5 में 45 और 5 का 1 भाग। ठीक है, अब भाग जाएगा नहीं, इसको ऐड करते रहिए। तो इनको जरा ऐड करिए, कितने? तो कुल मिला के जब आप इसको ऐड करेंगे तो शून्यों की जो संख्या आएगी एंड में वो कितनी आएगी? 10। ऐसे इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 28। तो 28 में आप देखिए कितने जीरो आ पाएंगे भाई? 28 को आप 5 से डिवाइड कर पा रहे हैं? 5 पंजे 25। फिर आपका आएगा 5 एकम, तो 5 और 1 मिला दें तो कुल मिला के कितने जीरो?
बाकी किसी को टच करने की जरूरत नहीं, ना इसके जीरो निकालना है, इसमें 6 से तो ज्यादा ही जीरो आएंगे भाई। बड़ा फैक्टोरियल होगा तो जीरो भी ज्यादा आएगा, जितना आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन जब ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है जिसमें सबसे कम जीरो है, उतने ही बचेंगे जोड़ने पर। अच्छा, मल्टीप्लाई में जीरो का क्या रोल रहता है? जीरो की संख्या का क्या रोल रहता है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे 300 और 40 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो 3 और 4 की होगी, क्या आएगा? 3 और 4 की मल्टीप्लाई 12। जीरो की संख्या देखो, 1 0 3, तो आप जीरो की संख्या मिला के लिखते हैं ना, जितने जीरो यहाँ होंगे, जितने जीरो यहाँ होंगे, उन सबको मिला के तो लिखते हो मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई बीच में लगा हो तो दोनों की जीरो की संख्या आपको आपस में क्या करनी है? ऐड। पहले आप 213 में देखिए कितने जीरो, फिर 167। तो 213 में अगर हम जीरो निकालेंगे कितने आ रहे? 5 का 4 बार, 5 का 2 बार, फिर 5 से डिवाइड जाएगा 5 का 8 बार, और फिर 5 से डिवाइड जाएगा 5 का 1 बार। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ से जीरो की संख्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 42 और 8 50 और 1 21। तो अगर हम 213 फैक्टोरियल में बात करें तो कुल कितने जीरो होंगे? 51। अब 167 में भी इसी प्रकार से देखिए कितने जीरो आ रहे हैं। अगर 167 में अपनी बात करें तो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 3 15, और फिर 5 × 3 15, एक बार 5 का और भाग जाएगा 6 बार, फिर 5 का एक बार जाएगा। कुल मिला के जीरो हमारे कितने हो गए? 33 से 39 और 1 40। जीरो कितने हो गए? 40। तो अगर 167 में बात करें तो 40 जीरो, और अगर 213 में बात करें तो 51 जीरो। जब बीच में मल्टीप्लाई लगा होगा तो जीरो की संख्या लास्ट में मिला के लिखी जाती है, मिला के मतलब जोड़ के। तो 51 जीरो और 40 जीरो कुल मिला के इस संख्या के एंड में जो जीरो आएंगे वो कितने हैं? 91 यानी 51। इनको जोड़ के ही जीरो के बराबर लिखना होगा, क्योंकि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप खुद सोचो जितने जीरो रहते हैं उनको लास्ट में ऐसे ही तो लिख देते हैं। तो अगर 51 यहाँ जीरो, 40 यहाँ, तो इनको लिखोगे तो सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में जब जीरो लिखेंगे तो कुल कितने जीरो आ जाएंगे? 91 यानी 51 जीरो। देखते यही बोलेंगे, मैकेनिक का भी काम शुरू कर दिया क्या? ध्यान रहेगा, प्लस करेंगे तो हमेशा सबसे छोटी वैल्यू में जीरो निकालना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जितने जीरो आए उनको मिला के लिख देना है। ठीक है, अभी मैंने फैक्टोरियल 100 में दोनों चीजें निकाल के बताई थी, 2 की संख्या और 5 की। तो वो याद रख लेना, क्योंकि वो आपको बहुत जगह पे हेल्प करता है। 2 की संख्या और 5 की संख्या याद रखना। 2 की संख्या 97 होती है फैक्टोरियल 100 में, और 5 की संख्या 24 होती है। ठीक है, अभी आगे 1-2 सवाल है ऐसे जो आए हैं परीक्षा में, तो उनको आप देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखो अब की बार में फैक्टोरियल लगा हुआ थोड़े ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 की टेबल लिखी है मैंने, और 5 की टेबल को मैंने कहां तक लिखा है? 5। ऐसे 2 की टेबल में भी सवाल आता है, और बाकी और किसी संख्या की टेबल आएगी तो आप जीरो बता ही नहीं सकते। जैसे मैं 7 की टेबल लिखूं
तो 7वीं टेबल अगर लिखेंगे तो उसमें भी फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। अभी बता दूंगा यहाँ फैक्टोरियल कहाँ लिखा हुआ है, अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप इसमें से कॉमन लेंगे ना 5 तो ये एक फैक्टोरियल की फॉर्म बनेगी। ऊपर जो वैल्यू लिखी है ना, एक मल्टीप्लाई में मैंने जो टेबल ली थी, क्या इसमें 5 कॉमन हो सकता है? बताओ भाई, 5 कॉमन हो सकता है? हो जाएगा। चलिए 5 को कॉमन कर दिया, क्या बचेगा आप बताएं? 1 फिर 4, और अगर लास्ट वाली संख्या में 5 से भाग करेंगे तो क्या ये सही लिखा है? कितने लोग ये मानते हैं ये सही लिखा है? 5 कॉमन कर लिया और मल्टीप्लाई करके 100 कर दिया। वो तो चलो ठीक है, 100 ये फैक्टोरियल है, 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई किया तो ये फैक्टोरियल है, ठीक। 5 कॉमन किया है, वो सही किया है सर। इसमें वो सूत्र भी कर सकते हैं। अरे वो तो ठीक है, अभी वो मेरे पास इसमें आपने 5 कॉमन किया, एक ही बार को कॉमन किया तो 5 एक बार कॉमन कर लेंगे तो फिर तो 10, 15, 20 बचना चाहिए और यही 500 तक बचना चाहिए। आपने हर एक संख्या में से 5 कॉमन किया, प्लस थोड़े ना इनके बीच में, जब प्लस लगा होता है तो वो पूरा एक टर्म कहलाता है। ये सब अलग अलग पद है, 5 अलग है, 10 अलग है, 15 अलग है। अगर मैंने 5 कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचा है? इसमें से 5 कॉमन करेंगे तो कितना बचा है? इसमें से 5 कॉमन करेंगे, यानी कि जितनी संख्या है सब में से 5 कॉमन किया, और संख्या ऐसे पता लगे कितना आ रहा है लास्ट में, तो 100 संख्या हुई ना। इसका मतलब 5 को हमने 100 बार कॉमन किया तो यहाँ 5 की पावर कितनी हो जाएगी? हर संख्या में से 5 को बाहर निकाल दिया तो 100 बार 5 आएगा ना बाहर, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? ऐसे ही अगर मैं इस वाले केस में 2 कॉमन करूंगा तो सेम वही प्रोसेस भाई, 1 फिर 2 3 4 और ये लास्ट में आपको पता है कितना आएगा? 100। यहाँ भी अगर हम बात करें तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? अब प्रॉब्लम ये है कि 2 की पावर 100 है और इसको हम लोग कह सकते हैं फैक्टोरियल 100। ये वाला क्या है? फैक्टोरियल 100। यहाँ पर अगर बात करें तो 5 की पावर 100 है और इधर क्या है? फैक्टोरियल। अब सवाल वहीं पर आके रुक गया, फैक्टोरियल में बदल दिया, लेकिन आंसर अब बदलने वाले हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 100 में अगर मैं अभी पीछे आपको बताया, इसमें हमने 2 की संख्या निकाली। अगर हम 2 की संख्या की बात करें तो हमने पीछे बताया कितनी बार 2 होगा? 24 बार, सॉरी 97 बार, सॉरी 97 बार 2 होगा। और 5 की संख्या की अगर अपनी बात करें तो ये कितनी बार होगा? 24 बार। इसलिए मैंने कहा था ये याद है। अब आप ये बताइए 2 कितनी बार है और 100 बार यहाँ भी, तो अगर ये 100 बार यहाँ मिला देंगे तो कुल मिला के जो 2 होगा तो कितनी बार हो जाएगा? फिर भी संख्या तो यही कम रही, अभी भी 2 और 5 में किसकी संख्या कम है? तो 0 कितने होंगे? 5 के अकॉर्डिंग यानी 24। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए इसके परिणाम में कितने 0 हैं तो संख्या अभी भी 5 की कम है। देखिए फैक्टोरियल में 2 की संख्या ऑलरेडी ज्यादा होती है और अगर बाहर 2 और हैं भी तो इससे कोई फायदा है? 2 की संख्या और बढ़ गई, 97 से बढ़ के कितनी पहुंच गई? तो संख्या कितनी भी बढ़ा लो, पेयर तो 24 ही बनेंगे, तो 0 कितने आएंगे? अब इस वाले में आप देखिए, अगर हम यहां भी अगर फैक्टोरियल 100 लिखे हैं, देखिए 2 की अगर बात करें तो आपको पता है फैक्टोरियल 100 में 24 बार होना है, सॉरी 97 बार, ठीक है। 5 की संख्या कितनी बार? 24 टाइम्स यानी 24 बार, ठीक है। 5 यहाँ भी तो है 100 बार, तो अगर 24 बार यहाँ फैक्टोरियल में और 100 बार बाहर लिखा हुआ है तो 5 की संख्या कितनी हो गई? 124। अब किसकी संख्या कम है? अब तो 2 की संख्या 97 और 5 की कितनी? तो बस ये फर्क था। अगर 5 बाहर आएगा तो 5 की संख्या बढ़ेगी, 2 बाहर आएगा तो 2 की संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है? 100 बार आ रहा है। तो 100 और बढ़ गई संख्या, 24 से बढ़ के कितनी पहुंच गई? अब पेयर कितने बनेंगे भाई? अब तो संख्या 2 की कम है तो पेयर 124 नहीं बनने वाले, कितने बनेंगे? अगर हम 97 पेयर बना रहे हैं तो 0 भी तो 97 होंगे। इसका मतलब इसके एंड में अगर 0 पूछे जाए तो कितने होंगे? 97, ठीक है। नंबर ऑफ 0
100 ऐसे हुए, ये तो समझ में आ गया फैक्टोरियल 100 में 297 बार। अगर हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे सब में से, तो एक बार 5 इसमें से कॉमन लिया, एक बार 5 इसमें से कॉमन लिया, तो कितनी बार 5? 100 बार। तो 5 की पावर 100, इसका मतलब 5 यहाँ 100 बार है। 24 बार फैक्टोरियल में था, ठीक है, और 100 बार वो बाहर वाला, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? इसमें 2 कॉमन आया, तो 2 की जो संख्या थी 97, उसमें 100 जोड़ दिया, यानी कितना हो गया? 197। तो जितना बाहर कॉमन आया वो भी तो काउंट होगा। ये तो जो 2 की पावर 100 है, ये तो बाहर है, फैक्टोरियल इसके अंदर लिखा हुआ है, तो जो संख्या बाहर लिखी थी वो बस इधर जोड़ दिया। संख्याओं से संबंधित मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और टाइप के ऐसे उल्टे सीधे टाइप के सवाल ना फंस, उसके लिए जब भी थोड़ा पढ़ लेंगे, अपने एलसीएम वगैरह पढ़ लेंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स की एक क्लास बिल्कुल अलग पढ़ेंगे, उसमें और कुछ मिस नहीं करेंगे। तो सब कॉन्सेप्ट क्या कोचिंग नोट हो गया? चलिए अब अगला टॉपिक शुरू कर दीजिए। सरल सा टॉपिक है और उस पर छोटे छोटे सवाल आते रहते हैं परीक्षाओं में, और हो सकता है आप लोग पहले से भी जानते हो उन चीज़ों को करना। आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब, इससे संबंधित प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यूब रूट के सवाल कम आते हैं, स्क्वायर रूट के बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट में तो बस 1-2 टाइप के सवाल होंगे जो आपको प्रॉपर करने होंगे। आज हम लोग स्क्वायर रूट समझते हैं। देखो, स्क्वायर का मतलब हिंदी में होता है वर्ग, ठीक है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, और वर्ग का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी संख्या की वर्ग की बात करें तो उसकी पावर कितनी कर दी जाती है? 2 का मतलब ये हो गया उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसका स्क्वायर कहलाता है, ये तो होता है। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है स्क्वायर, यानी कि घन, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? देखिए, वर्गमूल की अगर हम बात करें तो 2 का उल्टा लिखना कितना होगा पावर? 1/2, आधी पावर है। इसी को अगर सिंबल में लिखा जाए रूट में तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ऐसे भी तो लिख देते हैं। तो पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ? जो चीज 2 बार मल्टीप्लाई में लिखी उसको 1 बार लिखी। 2 बार मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज लिखी है तो 1 बार लिख सकते हैं। जैसे अगर अभी आपने बात किया 9 की बात करते हैं तो 9 को आप क्या लिखते हैं? 3 × 3 का स्क्वायर ही तो है। अगर 3 का स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि 3 की 2 बार मल्टीप्लाई की, 2 के पेयर बना के तो लिखते हो आप, फैक्टर करके 2 के पेयर। मेथड को भी हम बताएंगे क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिनसे सवाल आते हैं। तो 9 का वर्गमूल निकाला आसानी से, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो एक छोटा सा सवाल आप मुझे बता दीजिए, 4 या इनमें से कोई पता क्या होता है? ये सवाल होते हैं धोखा देने वाले। आता है आप फिर भी गलत बताती है। पता क्या? √16 है ये, और इसके बाद एक और बार वर्गमूल लगता है। √16 कितना होता है? और अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। आपने क्या देखा? √16। इतना सरल सवाल आपसे रोका ही नहीं गया, सीधे बता दिया 4। जब यहाँ पर अंडर रूट यहाँ भी लगा है और उसके बाद एक बार और वर्गमूल करना है तो यहाँ पर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट करना है। पहले √16 को सॉल्व किया, कितना आएगा? 4 का वर्गमूल करेंगे 2। तो ऐसी गलतियां मत करना, पेपर में परेशान करने के लिए ऐसे दिए जाते हैं आपको कि √16 देख के रोकने वाला तो कोई है नहीं, लगा के तो सभी आने। ठीक है,
एक और चलो फिर इसको भी बता दो। अभी बताया वो पावर को आधा रखा होता है। जरा आप बताइए केवल पावर ही तो आधी होगी, यहाँ कितनी पावर? अगर 64 का आधा कर दें कितना देगा? यहाँ पावर कितनी? 100 का आधा 50। अब लगता क्या दिमाग में आता है? 64 का वर्गमूल ले लो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो तब लगता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने से केवल पावर को कितना करना है? आधा करना है। जब भी किसी का स्क्वायर रूट पूछे पावर में कोई नंबर दे दिया जाए तो केवल उस पावर का आधा लिखो। अब जैसे ये 9 की पावर 50 जरूर है, हाँ इसको आप कह सकते हैं क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बताइए 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर कितना आया? 50। तो अब आप कह सकते हैं 3 की पावर ये कितना हो गया? 3 की पावर कितनी हो गई? भाई ऑप्शन में 9 की पावर 50 नहीं होगा तो 3 की पावर वो तो आप कर ही सकते। कुछ लिखना हो तो जल्दी से आप लिख लो, फिर अपने लोग स्क्वायर के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जिनसे सवाल आते हैं। अच्छा स्क्वायर आप लोगों को कितने तक याद है? स्क्वायर कुछ तो याद ही होंगे। 10 तक तो मैं मानता हूँ सबको याद होंगे, इससे कम थोड़ी ना याद करोगे। 20 तक याद है? चलो ठीक है, जितने ज्यादा याद हो जाए। और ऐसा भी नहीं पता लगा 500 तक स्क्वायर याद कर गए, बस ऐसा है 30 35 25 तक भी कर लोगे तब भी चलेगा। बाकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, 25 तक तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। चलो ट्रिक्स भी अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि स्क्वायर निकालने की, तो क्या 7 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं ट्रिक ही यूज करोगे? वो तो बेकार की बात हुई ना। ट्रिक से जल्दी तो आप ऐसे बता दोगे। देखिए वर्गमूल से पहले वर्ग समझना जरूरी है। वर्ग अगर हम बात करें इस वर्ग जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये आप कॉपी मत करना, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप अपने घर पे जाके आराम से 1 का स्क्वायर यानी 1 की 1 से गुणा करके 1 आता है, ये तो आपको पता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, इसके बाद 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 301, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529 और 24 का स्क्वायर 576। 24 तक लिखना जरूरी, बाकी आप जहां तक लिखना चाहो अपनी कॉपी भरने के लिए 50 तक लिख लो अगर जरूरत लगती। 30 तक तो आप एटलीस्ट याद करेंगे। ये केवल कुछ इसके फैक्ट है, इसलिए मैं बताना चाहूँ। आप देखिए स्क्वायर जब आप करते हैं तो किसी भी संख्या के लास्ट में जो डिजिट आते हैं वो केवल 0 से लेकर 9 तक ही कोई डिजिट आएगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका अंतिम अंक 0 से 9 तक ही हो सकता है। तो अगर 0 से 9 तक की अगर बात करें, किसी के लास्ट में 0 है तो उसके स्क्वायर में 0 आएगा, किसी के लास्ट में अगर 9 है तो उसके स्क्वायर में 1 आएगा, किसी संख्या के लास्ट में 8 होगा तो उसके स्क्वायर में कितना आएगा? आप देखिए यहाँ लास्ट में 8 है तो स्क्वायर में कितना आएगा? इसी
इसी प्रकार से इनमें आप देखिए लास्ट डिजिट आप ध्यान से देखिए कि कुछ ऐसे मिसिंग होंगे जैसे 2, 3 और 7, 8। मैंने कुछ दिन में बताया कि आप ये बताइए कि लास्ट डिजिट कहीं भी 2, 3, 7, 8 है, बताइए 2, 3, 7, 8 किसी संख्या के लास्ट में दिख रहा है स्क्वायर करने के बाद? आई नहीं, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर कर लो कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता लास्ट में। पहला पहला आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी पहले कंडीशन डालेंगे, फिर दूसरी बात करते हैं डिजिट सम यानी अंकों का योगफल। अब डिजिट सम का क्या है? देखो डिजिट सम एक ऐसी है, मैं देखो 13 का स्क्वायर किया, आपको बताया कितना होता है 160। जरा 13 का डिजिट सम करके बता दो, तीनों में कितना होगा? स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। और 16 का डिजिट सम करेंगे तो इधर वाली संख्या का भी देखो, डिजिट सम करके देखो कितना आ रहा है। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? डिजिट सम दोनों साइड में बराबर रहता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। जितना डिजिट सम यहाँ आएगा उतना ही डिजिट सम 13 का स्क्वायर ही तो लिखा है, अगर हमने सही लिखा है तो डिजिट सम दोनों तरफ इक्वल होगा। अब इसका स्क्वायर में क्या रोल रहेगा? अब जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या का डिजिट सम निकालोगे तो वो सिंगल डिजिट में चेंज हो जाएगी। सिंगल डिजिट आएगा तो 1 से लेके 9 तक ही तो हो सकता है। स्क्वायर करेंगे तो ये वाले नंबर आएंगे। आप देखो डिजिट सम क्या क्या आ रहा है, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 और 3 9 पहले ही लिख चुके, 9 और 4 13 को जोड़ेंगे फिर से 4 आ जाएगा, 6 4 10 1 ही आएगा, 8 1 9, मतलब इतना। जीरो को नहीं लिखते क्योंकि डिजिट सम में 9 की वैल्यू 0 होती है। आप 9 की वैल्यू 0 ऐसे समझ लो, अगर मैं इस 9 को काट दूं तब भी ये 6 और 1 कितना रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता 9 को जोड़ने से 9 को घटाने से, ठीक है। तो आप ये तो जान गए कि किसी संख्या का जो डिजिट सम है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है और क्या चीज डिजिट सम 5 हो सकता है स्क्वायर पे, वहां 5 हो सकता है। 25 में 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। 5 नहीं आएगा जोड़ेंगे तो किसी भी हाल में, ठीक है। तो 1 4 9 7, लेकिन इसको हम एक रूल की तरह मत लिख लेना कि 1 4 5 7। भाई बात बताओ 52 का डिजिट सम कितना होता है? क्या किसी का स्क्वायर है 52? नहीं है ना, तो जरूरी तो है ना डिजिट सम 7 है तो फिर वो पक्का है कि स्क्वायर ही होगा। या फिर अगर जैसे हमने लास्ट में 2 3 7 8 लिख दिया तो बचे हुए जो डिजिट है किसी संख्या के लास्ट में 1 आएगा तो क्या ये कहोगे ये होगा ही स्क्वायर? हो भी सकता है, तो इनको कभी भूल नहीं पड़ते। इसके अलावा जो बचा है उसको समझ लो, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 6 बचा और 8। ये मैंने आपको इसलिए लिखा दिया, किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 होगा तो 100% वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 2 3 5 6 8 आ जाए तब भी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आप नोट करके पहले यही 2 चीजें मैं लिखा दे रहा हूँ, 3 बातें केवल पढ़ लो, उसी से आप बता दोगे पेपर में कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 7 या 8 हो, 2 3 7 या 8 हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो वह संख्या निश्चित रूप से पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट है नहीं होगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 2 3 5 6 2 3 5 6 या 8 हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी।
कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, किसी संख्या के अंतिम दो अंक, किसी संख्या के अंतिम दो अंक विषम हो तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। विषम हो और पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। हाँ, लास्ट के दो डिजिट विषम हो, दो से ना कटेगा। चलो अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब देखो जरा एक चीज को समझो। पहले वाले सवाल में आपसे मैंने अगर ये पूछा इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं, तो निकालना मत जाके पेपर में वर्ग, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकालोगे तो आराम से 2 मिनट खत्म हो जाएगा। वर्गमूल नहीं निकालना, कॉन्सेप्ट ये वाले यूज करने, इन पे सवाल पूछता है। आप ये बताइए इस संख्या का लास्ट वाला डिजिट को क्या है? तो किसी के लास्ट में 3 होगा तो क्या वो पूर्ण वर्ग होगी? तो आंसर तो हो गया। अब आपको इन 3 को कैसे वेरीफाई करें ये पूर्ण वर्ग है या नहीं? क्या फर्क पड़ता है? पता तो है ना लास्ट में 3 है इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको बाकी 3 में कोई भी ऐसा हो गया तो वो तो सवाल ही गलत हो गया। एक सवाल के 2 उत्तर सही थोड़े ना होंगे, आंसर तो एक ही होगा पेपर में। जब आंसर निकल आया तो बाकी 3 ऑप्शन से मतलब ही बात। इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं, जरा ये भी देखो कुछ दिखता है। अच्छा डिजिट सम लगा के देखिए भाई, डिजिट सम तो लगा सकते हैं। देखिए 7 और 4 11, 11 और 9 कितना होगा? 20, 20 और 6 26, 26 और 1 27 को जोड़ेंगे। इसकी देखते हैं 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 6 19, 19 और 1 20, और 20 को अगर हम जोड़ देंगे तो डिजिट सम कितना आ जाएगा? 9 को नहीं जोड़ना है क्योंकि 9 का मतलब होता है 0। ठीक है, तो 9 को जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ देखते हैं 7 और 2 9, 9 और 9 0, 8 8 16, 16 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। 9 7 4 11 20, 20 और 7 27 तो आ रहा है। इसमें तो कंफर्म हो गया ना कि लास्ट में 3 आ रहा है तो ये संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग। अब इन 4 ऑप्शन पे चलो। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ लास्ट में 35 दिख रहा है, दोनों विषम है क्या? तो ये वाली संख्या क्या पूर्ण वर्ग होगी? नहीं होगी। यहाँ लास्ट में कितना दिख रहा है? 66। यहाँ 84, यहाँ 48। 48 में लास्ट में कितना होता है? जिसके लास्ट में 8 होगा वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी क्या? 2 ऑप्शन फंसे, एक 66 है लास्ट में और एक में कितना है? अब कैसे पहचान? दोनों मुश्किल से
या तो डिजिट सम लगा लो, डिजिट सम से भी अगर नहीं बनेगा तो एक चीज याद रखना, मैंने 24 तक के स्क्वायर से इसलिए लिखे, दुनिया की किसी भी संख्या का स्क्वायर कर लेना, लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 तक के जो स्क्वायर में आएंगे वही रिपीट। जैसे 76 है, 29 है, 84 है, 41। जैसे आपने कहा 21 का जो स्क्वायर है वो 441, 22 का स्क्वायर कितना 441, तो आगे भी 84 आएगा जरूर। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 84 इसमें भी आया, 28 का स्क्वायर किया तो उसमें भी। अब आगे किसी का भी 25 का स्क्वायर 625 होता है, 25 पहले ही आ चुका है। 26 का स्क्वायर 676 होता है, सॉरी तो यहाँ पे देखो 24 के स्क्वायर में भी कितना आ रहा है 76 आ रहा है। 27 का स्क्वायर 729 होता है, तो 29 पहले भी आया होगा, 23 के स्क्वायर में होगा। तो 1 से 24 तक की स्क्वायर को आपने माइंड में रिकॉल करना, क्या 66 कहीं भी आता है 1 से 24 के स्क्वायर में लास्ट में? अगर अभी नहीं याद है तो आप देख लो, याद होंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर 24 तक के स्क्वायर याद होंगे तो माइंड में तुरंत आ जाएगा क्या 1 से 24 तक के स्क्वायर में 66 आया था किसी संख्या के एंड में? नहीं है। डबल डिजिट केवल 2 ही जगह आता है, या तो डबल 0 आएगा या फिर डबल 4 आएगा। 12 का स्क्वायर होगा भाई 144 में डबल 4 है, और इसके बाद अगर आया हुआ डबल डिजिट तो 0 0 आया होगा। और कहीं पे भी क्या डबल डिजिट आए? कहीं भी डबल डिजिट नहीं आया भाई। अगर डबल डिजिट आया नहीं है तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि 66 किसी के लास्ट में आ गया तो ये भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा बचा? 49,284। ये मत लिखना, ये तो आप भी कहीं से भी लिख सकते हो 1 से 24 तक की स्क्वायर। स्क्वायर निकालने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या है जैसे 50 100 के आसपास के सारे स्क्वायर आपको बिना याद के आसानी से निकल जाएंगे। कुछ पैटर्न वाले भी होते हैं। पैटर्न का मतलब ये है कि जिसमें एक पैटर्न चल रहा होता है, उस पैटर्न के बेस पे आप स्क्वायर निकाल सकते हो। और उससे परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। हाँ यहाँ ये वाला जिनके लास्ट में 5 लगा होता है, जब उसका स्क्वायर करते हैं वो अभी मैं कराऊंगा। जब स्क्वायर अभी मैं करा रहा हूँ तो स्क्वायर में साथ में करा दूंगा। किसी के लास्ट में 5 है तो कैसे स्क्वायर करना है अभी जरा आप धीरे धीरे से। 50 रेस का मतलब यहाँ पर ये जो 50 के आसपास की संख्या है, 50 से थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। 50 से 15 20 जहाँ तक आपको स्क्वायर याद है, 50 प्लस 50 माइनस की कोई भी संख्या। जैसे कि आप ये समझ लो 41 एक संख्या ले, 48 एक संख्या लेंगे, 38 ले रहे हैं 50 के आसपास की, 50 से बड़ी कुछ संख्याएं लेते हैं 53 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। ये तो हो गई 50 के आसपास। जहां तक आपको स्क्वायर याद होंगे वहां तक आप कर पाओगे। ऐसे ही सेम 100 के आसपास की संख्याओं का। के आसपास की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। 99 का स्क्वायर होगा, 98 का स्क्वायर हुआ, 88 का स्क्वायर हुआ जी। नहीं क्यों नहीं होगा? अच्छा ये लिख दिया स्क्वायर होगा। से ऊपर कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। 104 का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर, बस इतना ही। इन्हीं में आप समझते हैं 50 और 100 के आसपास की किसी भी संख्या का कभी स्क्वायर करना हो तो आपको जैसे थोड़ा सा ये चीज जैसे 50 बेस तो जो भी प्लस माइनस जितना भी आप कर रहे हो
50 में ज़्यादा या कम? आप 41 के बारे में बता सकते? हाँ, बहुत तरीके होते हैं स्क्वायर निकालने के, बस आप ये देखो कि आपको आसान हो सकता है। अगर हम बात करें 50 से ये संख्या कितना कम है? 9 कम है। ये वाली संख्या कितना कम है? ये वाली कितनी कम है? 12। ये तो हम लोग आप ओरली बता देंगे 50 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, ये भी बता सकते हैं। जैसे ये वाली संख्या कितनी ज़्यादा है? ये 7 ज़्यादा है और ये वाली 14 ज़्यादा है। ये तो पता है ही, बस वही समझो आप। आपको क्या करना है पता है, जब भी आपको ऐसा कुछ 50 के आसपास का स्क्वायर करना है तो जितना ये कम है उतना 25 में से माइनस करो, 2 पार्ट में लिखना, और जितना आपने जितना घटाया है उसी का यहाँ स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर लास्ट में 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 50 का जो स्क्वायर होता है वो 25 का होता है, लास्ट में डबल जीरो ही तो आता है। तो जो भी स्क्वायर करके लिखोगे वो डबल डिजिट में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 कम है ना संख्या, तो 25 में से 2 माइनस कर लो और लास्ट में 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर जो भी आएगा वो आपको डबल डिजिट में लिखना होगा। ये बात आप यहाँ पर क्या है, 25 में से 12 माइनस कर लो और 12 का यहाँ स्क्वायर। अब मैं करके बताऊँ 9 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 81 में 2 ही तो डिजिट है, तो कोई जरूरत है नहीं कुछ शिफ्ट करने की। 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, तो आपके 41 का जो स्क्वायर आएगा वो 1681। अगर यहाँ पर 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन अगर 2 डिजिट में लिखना है तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? अब 25 में से 2 घटाइए कितना आएगा? 23। तो अगर आप 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये 23 के बराबर है। ऐसे अगर हम यहाँ 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, लेकिन यहाँ पर डिजिट केवल कितने लिखने, तो एक जो है ना वो कैरी हो जाएगा, है ना। 25 में से 12 घटाएंगे बचा 13, और 13 में एक ये वाला जोड़ दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ प्लस है तो प्लस करना है, 25 में 3 प्लस करना है और लास्ट में 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि डिजिट 2 लिखने हैं। डिजिट 2 लिखने हैं तो अगर सिंगल डिजिट है तो 0 लगाना पड़ेगा। 25 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28 और 9 इसका स्क्वायर। ये 7 ज़्यादा है ना, तो 7 ज़्यादा है तो आप क्या करना, 7 का स्क्वायर लास्ट में लिख दें और 57 में 7 जोड़, सॉरी 25 में 7 जोड़। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा? 2 ही तो डिजिट है, कोई दिक्कत ही नहीं। 25 प्लस 7 32, और इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा? 3249। यहाँ प्लस में 14 आ रहा है, तो भाई 25 में 14 ऐड भी करना है और उसके बाद लास्ट में 14 का स्क्वायर भी। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 2 डिजिट तो लिख लिए हमने, बचा कितना? 1 छोड़ दिया। 25 प्लस 14 कितना होता है? 39, और एक हासिल वाला जोड़ दो कितना आ जाएगा? यानी 4096 इसका स्क्वायर हो गया। ये तो वो 50 के आसपास का जो भी आपके नंबर जो आप निकालने को, तो आप इससे 74 का भी निकाल लोगे, क्योंकि 24 ज्यादा है, 24 का स्क्वायर बनाओ निकल जाएगा 24। अब 100 के आसपास की भी बात कर लेते हैं। 100 के आसपास पता है क्या है? जिस नंबर से आप जैसे 100 से कंपेयर किया तो यहाँ कितना कम है? 98 कितना कम है? यहाँ कितना कम है? अगर इसकी बात करें तो कितना कम है? 12 कम है। अरे 88 100 से कितना कम है? ये ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है ये? और ये वाला कितना ज्यादा है? देखो यहाँ आपने जो कुछ प्लस माइनस किया है यहाँ पर वो 25 में किया है। आप 25 में जितना भी प्लस माइनस किया है 25 में, और लास्ट में जाके उसका एक स्क्वायर है। लेकिन यहाँ 100 वाले केस में जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसी में प्लस माइनस करते हैं। जैसे यहाँ किसका स्क्वायर कर रहे हो आप? 99 का कर रहे हो ना भाई, स्क्वायर किसका हो रहा है? -1 हुआ है तो फिर यहाँ -1 कर लो और 1 का स्क्वायर, ठीक है। 98 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 98 में से ही 2 घटा देना है और लास्ट में 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 88 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 88 में से 12 माइनस कर लेना है और लास्ट में स्क्वायर किसका लिख देना है? 12। प्लस करना है तो प्लस भी कर सकते हैं। 104 का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो 104 में 4 ऐड करेंगे और लास्ट में स्क्वायर किसका लिखना है? 4। यहाँ 116 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 116 में हम लोग 16 ही ऐड करेंगे और लास्ट में 16 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे? 16 का स्क्वायर होता है कितना? 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 56 लिखेंगे 2 डिजिट में। बचा कितना हमारे पास? 116 और 16 132। 132 में 2 जोड़ दो यानी कि 13,456 आपका 116 का स्क्वायर।
104 का स्क्वायर निकालना है भाई। 4 का स्क्वायर 16, डिजिट तो इसमें 2 ही है, तो ना तो जीरो लगाना है ना कोई कैलकुलेट। 104 और 4 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जीरो तो लगाना पड़ेगा, तो फिर डिजिट कितने लिखने हैं? 2। 99 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 98 बचेगा। ऐसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो 0 4 लिख दिया। 98 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 96। 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 को हमने लिख लिया, कितना कैरी आएगा? पहले 88 में से 12 घटाएंगे तो 76 बचेगा, और एक ये जोड़ देंगे तो 77 आ जाएगा, यानी 7744। तो 100 और 50 के आसपास के स्क्वायर तो आप इजीली कर लोगे। नोट हो गया, साइड तक हो गया होगा। कुछ डिजिट ऐसे ना जो स्क्वायर करने पर मैजिकल रिजल्ट देते हैं, मतलब एक पैटर्न बनाते हैं कि जिनको आप रिपीट करके, जितना रिपीट करके आप स्क्वायर बढ़ाते जाएंगे तो एक पैटर्न बनता चलेगा। अगर आपको पता है तो फिर वो स्क्वायर बहुत आसान लगेगा। जैसे एक तो हमारा वर्ग है, 1 का 11 का स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं 111 का स्क्वायर की जरूरत हो सकती है। 1111 का स्क्वायर, 11111 का स्क्वायर, तो केवल 1 रिपीट ही तो किया हमने, स्क्वायर करना पड़ेगा तो क्या करना है। दूसरा 3, 6 और 9, ये भी मैजिकल डिजिट है। का स्क्वायर तो पता ही होगा आपको। फिर 33 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 333 का कैसे निकालना है, या फिर 3333 का कैसे निकालना है। 6 का
ये भी मैजिकल पैटर्न बनाता है। 6 का स्क्वायर हो चाहे 66 का हो, 666 का हो, 6666 का स्क्वायर, इनमें क्या पैटर्न बनता है वो अगर आपने समझ लिया तो आप देखते ही समझ जाएंगे ये इस नंबर का स्क्वायर। देखिए आप एक बात बताइए, 11 का स्क्वायर वैसे तो जनरली पता ही होगा 121 होता है, ठीक है, लेकिन आप केवल डिजिट के लिए एक को कितनी बार लिखे हो, तो आप यहाँ पर 2 तक की गिनती तो लिख सकते हैं काउंटिंग। यहाँ कितनी बार है? 3 बार है, तो आप 3 तक गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3। 4 बार है तो 1 से लेके 4 तक गिनती लिखें। फिर उसके बाद अगर 5 बार है तो 1 से लेके 5 तक। ये तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन बस इसको रिवर्स कर दो, उल्टा लिख देना है। 2 से पहले क्या आएगा? 3 से पहले 2, 2 से पहले 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले ऐसे 5 से पहले 4, 4 से पहले 3। बस सिंपल। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना घर पे तसल्ली से, सेम यही पैटर्न मिलेगा। जितनी बार आपका 1 आएगा वहां तक आप काउंटिंग लेके फिर उल्टा लिख दीजिए। इनमें क्या है, जैसे 3 का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मैं 0 9 लिखूंगा 2 डिजिट। तो 33 का स्क्वायर निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 0 और 9, देखिए 2 डिजिट का नंबर है तो मैंने 2 ही डिजिट लिखे, 2 पहले और 2 बाद। अब ये 3 डिजिट का नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर 0 9 होता है, 1 2 3 डिजिट यहाँ आएंगे और 3 डिजिट यहाँ। 3333 के लिए भी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 9 आएगा। 1 2 3 4 डिजिट, 1 2 3 4, ठीक है। 8 डिजिट में इसका स्क्वायर आएगा। क्या आएगा इससे पहले बाद में वो बस समझ सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि जैसे ये लिखा है आपने, आप केवल इतना बता सकते हैं कि 9 से पहले कौन सा डिजिट आता है, 8, और 0 के बाद में कौन सा आता है? 0 के बाद में अगर हम बात करें तो डिजिट जो आएगा वो कौन सा आएगा? मतलब इधर एक प्लस करना है और इधर एक माइनस। पहले वाला लिखना है और इसमें लिखना है सेम। यहाँ पे 9 से पहले 8, 0 से बाद में 1, 9 से पहले 8 आएगा और यहाँ 0 से पहले बाद में 1 1। हाँ एक ही बार वही नंबर आपको लिख देना है। जैसे 8 आ रहा है तो 8 ही 8 लिखना, 1 आ रहा है तो यहाँ 1। सेम यही चीज आपका 6 पे भी, जो 3 6 9 तीनों पे ये अप्लाई होता है। अगर हम 6 का 66 का या फिर 666 का स्क्वायर लिखते हैं, 6 का स्क्वायर भाई कितना होता है? 36 होता है। तो यहाँ पर 66 का स्क्वायर अगर हमको करना है तो 36 तो हम लिख ही लेंगे 3, और यहाँ कितना आएगा? देखिए 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट यहाँ लिख दें और 2 डिजिट यहाँ लिख दें, ठीक है। ऐसे 666 का लिखना है तो 3 डिजिट और फिर क्लास में 3 डिजिट। 36 को लिख ही लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऐसे 6666 के लिए 1 2 3 4 और उसके बाद 1 2 3 4, तो 36 तो लिख दिया 3 और 6। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ घटा के लिखना है। अगर 6 से पहले अगर हम घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, और 3 के बाद कितना आएगा? 4 आएगा। तो 6 से पहले 5, 3 के बाद 4 4, 6 से पहले 5 और 3 से पहले 4 4 4। अब ये आपके लिए होमवर्क है, यही इन दोनों कॉन्सेप्ट में बेस्ड है। 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर और 9999 का स्क्वायर, ये आप मुझे करके बताना। जैसे तीनों 6 का चलता है ऐसे 9 के लिए चलता है, ठीक। टाइम देखने में सर अभी 6 मिनट 6 मिनट।
कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे, तो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लिया कि आपको ये डाउट ना हो कि लास्ट के 2 डिजिट ये होते हैं नहीं। जैसे अभी अगर आपको नहीं आता तो 24 तक के स्क्वायर केवल याद कर लो, 2 बार 1-2 बार पढ़ लो, तो ये तो याद रह जाएगा कि लास्ट में ये आता है, ये नहीं आता है। नोट हो गया क्या सबका? अगर किसी संख्या का लास्ट वाला डिजिट अंतिम 5 है, ये बड़ा आसान सा होता है स्क्वायर। ठीक है, हमें इसमें 5 से वर्ग कर देते हैं, तो 1 में 5 6 तो 7 अंक से गुणा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे किसी के भी लास्ट में 5 हो, आपको 35 का स्क्वायर करना हो सकता है, या फिर 45 का स्क्वायर करना हो सकता है, 86 का स्क्वायर करना हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 115 का स्क्वायर करना है। किसी के भी लास्ट में अगर आपको 5 दिखता है और आपको स्क्वायर करना है, तो इसका बहुत आसान सा मेथड है। आपको पता है लास्ट का डिजिट 5 होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कंफर्म है, लास्ट में तो 25 ही आएगा। ठीक, जिसके लास्ट में 5 आएगा तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा लास्ट में कितना आता है? ठीक है, 25 तो कंफर्म है लास्ट में। जिसके भी लास्ट में 5 आएगा उसका स्क्वायर करने पर कंफर्म है कि लास्ट में तो 25 आना ही है। फिर इससे पहले क्या आएगा वो देखते हैं। जो ये नंबर रह गया है ना, इस नंबर के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 3 के बाद 4 आता है, तो 3 × 4 तो 12 होता है। इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1225। ऐसे यहाँ पर 4 के बाद 5 आता है ना, तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, 20 आता है। यानी कि इसका जो स्क्वायर होगा वो 2000 कितना हो जाएगा? 25। 8 के बाद 9, तो 8 × 9 72 हो जाएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर करने पर 7225 आता है। 11 के बाद कितना आएगा भाई? 5 तो हटा दो, 11 के बाद 12 आता है, और 11 और 12 का मल्टीप्लाई करते तो 132 आता है। तो इसका जो स्क्वायर बनेगा 13225। और कोई एक्स्ट्रा ट्रिक मत पढ़ना, होने को बहुत कुछ है। 10 के बेस पे, 20 के बेस पे, 200 के बेस पे उनकी जरूरत रहती है। जो काम की चीजें हैं उतना कोशिश करो कि आप में मिल जाए, क्योंकि ऐसा तो बहुत कुछ है। अगर जैसे ट्रिक्स की बात करेंगे तो वैदिक मैथ की अगर बात करें तो बहुत कुछ है वैदिक मैथ में, तो लेकिन वो सारा काम का नहीं है। अब इस पे देखो कैसे सवाल आते हैं। 5 वाले में आपसे पूछेगा कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो एक सवाल निकाला देते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, आपको ही बताना। आपको ये बताना है कौन सी संख्या इनमें से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा 2525, 3025, 4225 और 9025। आप ये बताइए इनमें से देख के कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सोचिए और बताइए। देखो 25 तो सब में आ ही रहा है, केवल चेक ये करना है 2 कंसेक्यूटिव नंबर यानी 2 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे नीचे से चेक करते हैं, जैसे ये 90 आ रहा है ना, इससे पहले क्या 2 लगातार संख्याएं होती है गुणा? 9 और 10 की गुणा क्या होती है भाई? यहाँ पे 2 लगातार संख्याएं तो आती हैं 8 के बाद 4 के बाद, मतलब 12 वाली संख्या से तो मल्टीप्लाई किया ना, तो 42 क्या 2 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई होगा? 6 7 30 5 और 6। लेकिन आप मुझे बताइए 25 तो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये तो 2 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा। 25 5 × 5 होता है, क्या 2 लगातार संख्याएं हो सकती हैं? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो नीचे वाली तीनों पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, कितना टाइम बचा है भाई? हो गया तो कुछ होगा नहीं। चलो कल क्वेश्चन जानेंगे इसके जो भी
गया पूरा तो